मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक हम अति संवेदनशील रोग के विषय में चर्चा करेंगे और उसका नाम है एलर्जी। व्यक्ति का रोग प्रतिरोधक क्षमता या रोग रक्षा प्रणाली शरीर के अंदर जब प्रभावित होने लगता है तो एलर्जी हावी हो जाता है। होता है क्या कि हम लोगों के शरीर के अंदर ही रोग से बचने का, एलर्जी से बचने का सिस्टम मौजूद रहता है। वह सिस्टम किसी बाहरी तत्व के प्रभाव में आकर के और प्रभावित होता है तो एलर्जेंस जो है, यानी एक तरह का एलर्जेंस है, जब अटैक करता है तो एलर्जी पैदा होता है। एलर्जी में 4 स्टेज होते हैं और होता क्या है एलर्जी में, एक तो होगा कि खुजली बहुत होने लगा, आँख से पानी आने लगेगी, छींक आने लगेगा, चमड़े पर जो है सो लाल रंग के रैशेस जो है सो पैदा हो जाएगा, एक्जिमा टाइप का खुजलाहट होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा। और तो और कभी कभी एनाफाइलेक्टिक शॉक यानी बेहोशी जैसी बातें भी आ जाती है। दम्मा का जो है सो अटैक होने लगता है और चमड़े पर रेशा पैदा हो जाता है। ये क्यों होता है? वायरस से होता है, कभी बैक्टीरिया से होता है, धूप से होता है, इंसेक्ट बाइट से होता है, बग्स हो गया, बिच्छू हो गया के काटने से भी जो है सो एलर्जी जो है सो पैदा होता है और भयंकर वहाँ पर सूजन, लालीपन और दर्द जो है सो पैदा हो जाता है। कुछ खाद्य पदार्थ हो गए, कुछ दवाइयाँ हो गई, इससे भी कभी कभी परेशानियाँ होती है। कुछ लोगों को अंडा खाने से परेशानी होती है, किसी को मछली खाने से परेशानी होता है, किसी को बैगन से परेशानियाँ हो जाती है। तो ये होता है क्या कि शरीर के अंदर रोग से लड़ने की जो क्षमता है, इम्यूनिटी हो गया, उसकी कमी की वजह से होता है। इसका जांच करके फिर जो है सो देखने की प्रक्रिया है। उसमें आपको WBC, RBC, कंप्लीट CBC एक जांच देखा जाता है। उसके अलावा IgG, IgM वगैरह जांच है जो एलर्जेंस को इंडिकेट करता है, उसको जांच करके देखा जाता है। और एक विस्तृत जो है सो जांच किया जाता है जो एक एक चीज़ को संपर्क में ला करके और जांच करके देखा जाता है कि आपको लहसुन से एलर्जी है, प्याज से एलर्जी है, आटा से एलर्जी है, मछली से, अंडा से, पोलन से, सिंथेटिक कपड़े से और जानवर के पंख से, क्या चीज़ से एलर्जी है उसको फिर देखा जाता है। मौसम में भी जैसे बहुत लोगों को ठंड के मौसम में परेशानियाँ होती है, एलर्जी बढ़ जाता है, दमा होने लगता है, हपनी हो जाता है, छींक आने लगता है, आँख से पानी, नाक से पानी जो है सो आने लगती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, फीवरिश फीलिंग होता है। ऐसा ही कभी कभी गर्मी के दिन में भी ऐसा जो है सो देखने को मिलता है, कुछ कम लोगों को ठंडा की अपेक्षा। जिस चीज़ से एलर्जी पैदा होता है उससे बचाव के लिए कोशिश करना चाहिए। दूसरा, कुछ दवाइयाँ बनती है जो एलर्जेंस को लेकर करें और उससे बनाई जाती है, उसी को इंजेक्ट किया जाता है तो लंबे समय तक राहत मिलती है। एंटीहिस्टामिनिक दवाइयाँ देने से भी काफ़ी हद तक राहत मिलती है। कभी कभी IV फ्लूइड हो गया, इंजेक्शन देने की आवश्यकता पड़ती है। जब आपको आँख से पानी बहुत आने लगे, आँख लाल हो जाए, खुजली होने लगे, तो फिर उसमें आई ड्रॉप हो गया जिसमें स्टेरॉइड युक्त जो है दवाइयाँ रहती है उसको दिया जाता है। और मोन्टोलिकास हो गया, लिवोसेटिजिन हो गया, उसका कंबाइंड मेडिसिन भी दिया जाता है। विटामिन C, विटामिन D और भी विटामिन की आवश्यकता जो है सो पड़ जाती है। ये हो गया एलोपैथिक इलाज। जब सांस लेने में दिक्कत होने लगता है तो फेफड़े को फैलाने वाली दवाइयाँ जो है सो दिया जाता है। होम्योपैथिक में भी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं इसके लिए, जैसे R51 गोल्ड 10-10 बूंद 3 बार लेने से श्वास की परेशानियाँ चली जाती है, एलर्जी, खुजली, लालीपन जो है सो वो चला जाता है।
आर्टिकेरिया भी इसी का एक अंश है, जिसमें कि पीती उछल जाता है। तो पूरे शरीर में, चेहरे पर हो गया, सीने पर हो गया, हाथ में हो गया, पाँव पर हो गया, पीती उछलता है, जिसको आर्टिकेरिया जो है तो हम लोग बोलते हैं। उसमें एलोवेरा का लेप लगाने से, नीम का लेप लगाने से फायदा हो जाता है। किसी किसी को तुलसी हो गया, फायदा कर जाता है। और मोन्टेल्यूकास्ट सेट्रिजिन का प्रयोग करने से फायदा हो जाता है। होम्योपैथिक में यदि सिंगल मेडिसिन लेंगे तो एपिस्मेल, जहाँ लालीपन हो जाएगा, खुजली हो जाएगा, लहर जलन होने लगेगा और पीती उछलने लगेगा, तो एपिस्मेल 2-2 बूंद जो है सो दिन भर में 3 बार जो है सो लेने की आवश्यकता जो है सो पड़ती है। वैसे ही यदि चेहरा बिल्कुल लाल हो गया है, तमतमाहट है, गर्मी में निकलने से परेशानी बढ़ जाती है, तो बेलाडोना नाम की दवाइयाँ जो है तो फ़ायदा करती है। आधी रात में और दोपहर में परेशानी बढ़ जाए, मुंह सूखा सूखा लगे, कमजोरी लगे, अकबकाहट, बेचैनी हो, एक्सट्रीम वीकनेस लगने लगे, सांस लेने में भी दिक्कत, तो उसमें आर्सेनिक एल्बम 30 पाउडर की दवाई 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद रात लेने की आवश्यकता पड़ती है। यूपोटेरिया पर्फ नाम की दवाई, जेल्सिमिया नाम की दवाई, आर्टिका यूरेंस नाम की दवाई, ये सब भी दवाइयाँ जो है सो लक्षण के अनुसार जो है सो लेने की आवश्यकता पड़ती है। इसको लेने से काफ़ी फायदा हो जाता है। रक्षक नाम की दवाई एक है, जिसमें बदन हाथ में दर्द भी रहता है, चलने फिरने से आराम रहता है, हाथ को पाँव को संचालित करने से थोड़ा आराम रहेगा। और उसमें भी जो है सो पानी भरा हुआ पीती भी निकल सकता है, या बगैर ऐसे भी पीती निकल सकता है। वैसे ही नेट्रम्यूर और नेट्रम सल्फ का भी जो है सो देखा जाता है। लक्षण यदि मिल गया तो ये जादू के समान काम करता है। हर हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह का जो है सो एलर्जी है। यदि आर्टिकेरिया, सांस में दिक्कत, लालीपन लिए हुए तो पीती निकलने लगेगा, तो घरेलू उपचार है सेट्रिजिन गोली, उसको ये गोली लेने से राहत मिल जाती है। कभी कभी डेक्सोना नाम की गोली की भी आवश्यकता पड़ती है। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें, खाने पीने में परहेज रखें, पीती निकलने पर बहुत गरिष्ठ भोजन, मसाला तेल का प्रयोग नहीं करें। और जिस चीज़ से एलर्जी होता है, जैसे आटा खाने से, रोटी खाने से परेशानी होता है तो उसको परहेज कर लेना चाहिए। मछली खाने से होता है तो उसको परहेज कर लेना चाहिए। अंडा खाने से होता है तो उसको परहेज करना है। आपको सिंथेटिक कपड़ा हो गया, पॉलिएस्टर का कपड़ा हो गया, पहनने से परेशानी होती है तो उसको अवॉइड जो है सो करना है। और जो अपने को राहत दे, अपने को मैच करे, अपने को सूट करे, उसी का खाने पीने में और पहनने में प्रयोग करें। बाकी दवाओं का जो है चिकित्सक से परामर्श लेकर के लें। हो सकता है कि हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।